तो देखें, अब हमारे पास टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और ऐसी टाइप की जो मोशन होती है या तो उनको वाइब्रेशनल मोशन बोलो या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हो। हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, कितनी वाइब्रेशंस होंगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय में टाइम। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका जो सिंबल होता है वो न्यू, ये देखो वी जैसी स्ट्रक्चर होती है न्यू। जैसे हम वी लिखते हैं तो ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, इसको न्यू ऐसे बना लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाती है हर्ट्ज़, और इसका सिंबल होता है HZ, और ये कैपिटल H और स्मॉल z लिखा जाता है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1 हर्ट्ज़ इज़ द 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी हम 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये भी यूनिटी हो जाएगी, यानी एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में जब होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आता है, डेट इज़ द एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है किसी भी साउंड वेव की। जैसे कि अगर साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव ट्रैवल कैसे करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो एक ऑसिलेशन के अंदर आपको जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। 1 ऑसिलेशन कंटेन 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ एक ऑसिलेशन और यहाँ से यहाँ एक ऑसिलेशन, तो इस कंप्लीट साउंड वेव में कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे, 2 ऑसिलेशंस। और मान लो यहाँ से यहाँ तक टाइम गिवन है 2 सेकेंड, तो 2 ऑसिलेशन बाय में 2 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज़। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है लाउडनेस और पिच से। अब जैसे यहाँ पे अगर आप थर्माकोल बॉल को टच कराएंगे किसी भी वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर पे, तो ये भी वाइब्रेट करेगी। अब जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड को समझते हैं साउंड वेव से। अब किसी भी साउंड वेव का क्रस्ट या ट्रफ का जो भी मैक्सिमम हाइट होती है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड। तो किसी भी क्रस्ट या ट्रफ की जो मैक्सिमम हाइट होगी, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द ऑसिलेशन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, वो आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड। और जो लाउडनेस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। यानी एक जो साउंड जो काफ़ी ज़्यादा उसकी लाउडनेस है उसकी एम्पलीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जिस तरह से यहाँ आपके पास डायग्राम बना के मैं बता रहा हूँ, देखो लाउड साउंड की तो ऐसे होगी और जो सॉफ्ट साउंड होगी उसकी ऐसे होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड है काफ़ी कम है, जिस वजह से लाउडनेस भी कम है। एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन का, तो यहाँ पे लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये कहता है कि द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस इफ़ द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, क्योंकि जो आपका लाउडनेस है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड को अगर मैं ट्वाइस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब जो लाउडनेस है इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी SI यूनिट होती है डेसिबल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल d और कैपिटल B से। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लाउडनेस की बात की गई है, थोड़ा सा कंपेयर किया हुआ है लाउडनेस को। कि अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें तो 10 डेसिबल तक आपके पास लाउडनेस आती है। शॉर्ट विस्परिंग अगर 5 मीटर के रेंज में है तो 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 70 डेसिबल तक चला जाता है। और एवरेज जो फैक्ट्री है और वहाँ पे क्या हो जाता है 80 डेसिबल।
लेकिन अगर हम बात करें, अगर साउंड की जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई हो जाए, मान लो 80 डेसिबल से भी ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तो जो साउंड होएगी उसको हम नॉइज़ कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे काफ़ी पेनफुल होगा, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेगा। और कई बार एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होगी, जो साउंड भी काफ़ी ज़्यादा फीबल होगी, यानी बहुत ही कम होगी। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस या पिच ऑफ द साउंड। जैसे कि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है, उससे आवाज़ श्रिल, तीखी या फिर भारी हो सकती है। वो देखते हैं कैसे होगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ हायर, द साउंड इज़ वेरी श्रिल। यानी अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, न्यू किसी का ज़्यादा है, तो वॉइस भी काफ़ी क्या होगी, श्रिल, तीखी आवाज़ होगी काफ़ी। और इसके अलावा अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है साउंड की, तो जो पिच होगी या श्रिलनेस होगी वो काफ़ी कम होगी, लो पिच साउंड बोलेंगे। जैसे कि अगर हम ड्रम की बात करें, जो ड्रम में फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा कम है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी जो साउंड होगी वो फीबल होगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे सिटी विस्परिंग है या तीखी आवाज़ है, वो किस वजह से है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। ये आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद करते हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट एनी ह्यूमन ईयर कैन ऑब्जर्व। देखो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ये एक ह्यूमन रेंज है। इसे नीचे की साउंड को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इसे अपर की साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बोलते हैं। और हम इस रेंज के बीच में तो सुन सकते हैं, और कई बार ये 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल सेम ही है। इससे नीचे की साउंड को हम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा की साउंड को नहीं सुन सकते। इससे ज़्यादा की साउंड जो अल्ट्रासाउंड होती है उसका यूज़ किया जाता है सोनार में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार, जो कि शिप्स के या सबमरीन्स के नीचे लगा होता है। ऑडिबल रेंज के बारे में मैंने बता दिया आपको। जब हम बोल रहे हैं कि 20,000 हर्ट्ज़, दैट मीन्स वो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड है। जब हमने बोला 20 हर्ट्ज़ तो वो क्या है, 20 वाइब्रेशन पर सेकंड। और जब हमने बोला 20,000 हर्ट्ज़ तो वो क्या है, 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड। और ये ऑडिबल रेंज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में उनका यूज़ किया जाता है, उसमें जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। नॉइस एंड म्यूज़िक के बारे में देखो, इट इज़ अ प्लेजेंट साउंड दैट इज़ प्लेजेंट टू आवर ईयर्स, ठीक है। और उसमें आपको क्या होगी, कोई भी फैटिक नहीं होगी, बल्कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करें नॉइस की, व्हेन द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ मच ग्रेटर दैन द 80 डेसिबल, इट इज़ कंसिडर एज द नॉइस। और नॉइस आपको फिज़िकल पेनफुल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। किस तरह से? जैसे कि हाइपर टेंशन है, इसके अलावा स्लीप लेसनेस है, नींद ना आना, एंग्जाइटी है। ऐसी दिक्कतें होने लग जाती हैं अगर हम नॉइस के एरिया में रहेंगे या लंबे समय तक हम नॉइस के एरिया में रहते हैं। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेजेंट है, यहाँ पे लाउडनेस क्या होगी, मॉडरेट होती है, हाई नहीं होती। इट इज़ प्लेजेंट टू आवर ईयर्स एंड इट इज़ पेनफुल टू आवर ईयर्स। नॉइज़ पोल्यूशन में देखो, हम देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन में कई सारे रीजंस तो हमारे क्या हैं, जितने हमें फैक्ट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर काफ़ी हाई वॉल्यूम पे, डेजर्ट कूलर है, एयर कंडीशनर है, ये सारे मिलके नॉइज़ पोल्यूशन। आपको पता है कि जैसे एयर पोल्यूशन में कंटामिनेशन होता है गैसेस का, इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन में क्या है, आपके जो डिफरेंट टाइप की साउंड्स मिलके क्या कर देती हैं, लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं, जिस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन के
ये सारे इम्पैक्ट हैं, हमारी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ईयर्स पे परमानेंट इम्पेयरमेंट हो सकता है और टेम्परेरी इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, जैसे जैसे ऊंचा सुनता है कई बार तो ईयर ड्रम भी डैमेज हो जाता है। व्हाट आर हार्म्स टू द नॉइज़ पोल्यूशन, ये हमने बता दिया आपको। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, मैनी मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जिनका हार्ट कमज़ोर है उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के आसपास वहाँ पे हॉर्न वगैरह अलाउड नहीं होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उससे एक्सीडेंट्स होने के भी खतरे हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कैसे किया जाए। अब देखो, इनके अंदर साइलेंसिंग डिवाइस लगानी चाहिए, जैसे कि बाइक्स में साइलेंसर, स्कूटीज़ में साइलेंसर लगाए जाते हैं। एयरक्राफ्ट, इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़, इनसे जो निकलने वाली जो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई लाउडनेस होती है, तो वहाँ पे साइलेंसर यूज़ करने चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी दूर रखना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से। जो टीवी वगैरह म्यूज़िक वॉल्यूम है उनको हमें मॉडरेट या लो यूज़ करना चाहिए। ट्री वगैरह लगाने चाहिए, क्योंकि ट्री से क्या होता है, ये रिड्यूस कराने में हेल्प करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो इस तरह से आप यहाँ तक नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या मतलब है कि सुनने में प्रॉब्लम। अब या तो ये परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है। टेम्परेरी में क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, आप डिवाइसेस लगा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उस इंसान को कुछ भी सुन नहीं पाता। अब वो डेली लाइफ काम होते हैं वो भी सही से नहीं कर पाता। तो हमारी सोसाइटी में हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो ऐसे लोगों की हेल्प की जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाए, ताकि उन लोगों को हमें हेल्प कर सकें, ताकि वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकें। व्हाट यू हैव लर्नड में देखते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। ह्यूमन में वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होता है। लार्नेक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। साउंड ट्रैवल करता है मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वैक्यूम में ये बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करता। ईयर ड्रम सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, हियरिंग कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो जो लाउडर साउंड होएगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, श्रिल होएगी। अनप्लेजेंट साउंड को नॉइस बोलते हैं। एक्सेसिव अनवांटेड साउंड्स को नॉइस पोल्यूशन, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड्स टू द नॉइस पोल्यूशन। अगर हम नॉइस पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करें, अटेम्प्ट्स करने चाहिए ताकि हम नॉइस पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकें। प्लांटेशन करना चाहिए रोड के दोनों साइड, ताकि नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।